डिसिप्लिन के बिना एक स्टूडेंट मतलब अधूरा होता है। एक छोटा टारगेट मिस हुआ क्योंकि उससे बड़ा टारगेट आपका इंतज़ार कर रहा था। उत्कर्ष के साथ आपका सफ़र कैसा रहा? तो अपने अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि हाँ हम भी कर सकते हैं अगर, और अब इन्होंने बोल दिया तो इनको करके दिखाना। सर 50-50 लग रहा था, फिर डबल वाला रिजल्ट आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे तो हो जाएगा। बट उसके साथ साथ जीके की तैयारी को किस तरह आपने स्टार्ट किया, उस पर कैसे फोकस किया? मेरे को ऐसा लग रहा था कि वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद मैं जीके कवर कर लूँगी। और जैसे ही मैंने इनको देखा दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक करी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। नमस्कार, उत्कर्ष यानी सिलेक्शन की फैक्ट्री। और जब बात हो दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की, तो आप जानते हो दोस्तों कि नंबर 1 से लेकर 10 तक सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस का शोर है। दोस्तों अभी हाल ही में आप जानते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के फाइनल रिजल्ट्स एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के आए हैं। 9 तारीख को एसएसटी का रिजल्ट आया और ऐसे में मेरे साथ हैं प्रियंका गोदारा, जो उत्कर्ष के एसएसटी बैच की ऑफलाइन विद्यार्थी रही हैं 2025 वाली भर्ती में, और इन्होंने रैंक 3 हासिल की है। तो आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जैसे ही मैंने इनको देखा दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक करी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की। उत्कर्ष हर महीने जो रेगुलर क्लास टेस्ट होते हैं, महीने में 3 क्लास टेस्ट होता है, उनके टॉपर्स को एक टॉपर स्ट्रीट नाम से हम एक छोटा सा कार्यक्रम चलाते हैं, जहां सभी बैच के 3 टेस्ट के ओवरऑल टॉपर्स को निर्मल सर के साथ, हमारी टीम के साथ में लंच के लिए बुलाया जाता है और ज़रूरी विचार विमर्श उस टॉपर स्ट्रीट में किए जाते हैं। और इनका चेहरा देखते ही मुझे क्लिक हुआ कि आप तो टॉपर स्ट्रीट में कई बार आई हो ना। तो इन्होंने कहा हाँ सर, मैं 7 बार टॉपर स्ट्रीट में आई हूँ, जो कि ये दिखाता है दोस्तों कि क्लास में होने वाले टेस्ट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने विक्रम मीना के साथ भी किया था और उन्होंने भी कहा था कि सर मैंने एक भी क्लास टेस्ट मिस नहीं किया था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं ना, यही आपके संघर्ष को, आपकी तैयारी को सफलता का रूप देती हैं। और प्रियंका से बात स्टार्ट करूं उससे पहले ही, जो सबसे पहला गुण क्वालिटी मुझे नज़र आई वो ये कि इन्होंने उत्कर्ष के होने वाले क्लास टेस्ट्स को बहुत फोकस के साथ दिया होगा, क्योंकि उसमें टॉपर्स रही हैं हर बार की, और उत्कर्ष की टॉपर स्ट्रीट में भी इनको मैंने बार बार देखा है। तो प्रियंका सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो। लगभग 1 साल हो गया है, हम शायद लास्ट टॉपर स्ट्रीट में मिले होंगे उत्कर्ष में, जब आप ऑफलाइन पढ़ रही तब हम मिले होंगे। तो कैसा था रिएक्शन जब आपका पहला अटेम्प्ट था ना शायद? हाँ सर, मेरा तो सबका रिएक्शन घर पे, पापा का, मम्मी का, या सब लोगों का रिएक्शन कैसा था, और आपके अंदर से किस तरह के उस वक्त खुशी किस तरह जाहिर हो रही थी? सर मेरे अंदर तो वो उत्साह तो था ही पहले ही, और जैसे ही रिजल्ट देखा तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था तो थोड़ा ऐसे डर लग रहा था। तो सबसे पहले मेरे भैया ने रिजल्ट देखा और मम्मी पापा को बताया तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, और मैं भी मतलब बाद में तो खुशी होती ही है सबको, तो बहुत खुश हुए सभी, और सभी ने वैसे बधाइयाँ दी, और उत्कर्ष परिवार का भी इस पर बहुत बहुत मैं जब आपने पेपर दिया था है ना, और पेपर देने से पहले ही शायद मुझे याद है कि अगली भर्ती जो 2026 में एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन भी उसके आसपास आ ही गया था। तो जब पेपर आप दिया आपने, तब आपको लग रहा था कि मेरा पेपर ही इतना अच्छा हुआ है कि मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट फाइनल है, या 50-50 लग रहा था? रिजल्ट आने पे ही यकीन हुआ? सर 50-50 लग रहा था, फिर डबल वाला रिजल्ट आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे तो हो जाएगा। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि क्या पता मेरिट और ही ज़्यादा ऊंची चली जाए, तो फिर अपने पास फॉर्म ही नहीं डाले तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा। फिर मैंने फॉर्म फिल किया था और थोड़ा थोड़ा उसका प्रिपरेशन कर रही थी, जो आगे मतलब कोई सब्जेक्ट है जिके वगैरह, तो वो मैं पढ़ रही थी उसके लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे प्रियंका कि उत्कर्ष के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, आपने यहाँ पे कब एडमिशन लिया था, एसएसटी के बैच में आपने ऑफलाइन एडमिशन लिया था, उसके साथ साथ जीके की तैयारी को किस तरह आपने स्टार्ट किया, उस पर कैसे फोकस किया, तो उत्कर्ष का ओवरऑल सफ़र आपका कैसा बीता और उसका कितना योगदान रहा? सर उत्कर्ष परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब उत्कर्ष के इस अपने योगदान को मेरे परिणाम का सबसे बड़ा सपोर्टिव जैसे कह सकती हूँ, मानती हूँ। तो सर मैंने जून 2024 में उत्कर्ष में एडमिशन लिया, और उसके बाद जैसे जैसे हमारे फैकल्टी टीचर्स आते गए, पढ़ाते गए, और उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया हमने वैसे वैसे पढ़ा और उसको रिवीजन किया, तो हमारा मतलब सिलेबस वो कवर होता गया, और हमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा मोटिवेट अंदर से होने लगे कि हाँ भाई अपन भी कर सकते हैं, इतना बड़ा तो नहीं है। और जैसे उत्कर्ष के टेस्ट वगैरह होते थे तो उसके साथ साथ मैं सिलेबस कवर करती गई,
और लास्ट में जब सिलेबस हमारा पूरा हुआ, बैच पूरा हुआ, तो मेरा भी साथ साथ में एक बार हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उत्कर्ष के मतलब टीम का, फैकल्टी का, वो जो टॉपर ट्रेड होती थी उसका, टेस्ट का, सभी का मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मुझे देखकर लगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, और कर सकती हूँ लगना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि कर सकती हूँ इनको लगा और इन्होंने कर दिखाया। तो आपने उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच में एसएसटी में एडमिशन लिया था, नहीं सेकंड पेपर के लिए एडमिशन लिया था। जीके की तैयारी किस तरह की थी? सर जीके की मैंने पहले तो सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए वो ज्वाइन किया ऑफलाइन बैच। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने सर ऑलरेडी पहले थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, ठीक है, तो फिर उसमें मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे जीके थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद मैं जीके कवर कर लूँगी। तो फिर वैकेंसी आई लगभग नवंबर में, तो फिर मैंने दिसंबर में उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लिया और उससे ऑनलाइन जीके की प्रिपरेशन की। तो मतलब ये हुआ कि आपकी पेपर 2 की तैयारी तो ऑफलाइन थी और पेपर 1 की तैयारी ऑनलाइन ही उत्कर्ष से चल रही थी। कौन कौन से टीचर्स, क्योंकि एसएसटी और जीके मिला के तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, हमारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा और किन किन टीचर्स के योगदान को थोड़ा सा आप आज यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज उन पे देना चाहेंगी? सर वैसे तो ना उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार ही ज्वाइन किया था, तो बहुत मतलब टीचर्स भी सपोर्टिव थे और उसके बाद जो टेस्ट होते थे उसका भी सॉल्यूशन होता था और हमारे कोई डाउट भी होते थे तो सभी टीचर्स हम पूछते तो ऑलरेडी क्लियर करते थे, कोई ऐसा मना नहीं करते थे, बस सभी अच्छा पढ़ाते थे। मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। और वैसे पर्सनली देखें तो हमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे, तीनों ज्योग्राफी पढ़ाई, वर्ल्ड और इंडिया और राजस्थान, रघुवीर सर ने, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर बार बोलते थे कि बेटा बस मेहनत करने वालों का हो जाता है, तो बस मेहनत कर। और उसके बाद वो सुखदेव सर थे जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, सुखदेव सर ने भी बोला था कि बेटा तू बस मेहनत कर, हो जाएगा। तो अपने अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि हाँ हम भी कर सकते हैं अगर, और अब इन्होंने बोल दिया तो इनको करके दिखाना है, बस उसके लिए और ज़्यादा पढ़ते थे। बिल्कुल, और तभी मैं अक्सर बोलता हूँ कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बस आपको लड़ना, मतलब एक बार ठान लेना है कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा या मैं ये लड़ाई लड़ूंगी, और आपने ठान लिया तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हथियार है जो उस लड़ाई में ज़रूरी हो और वो आपको उत्कर्ष से ना मिले। प्रियंका, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ कि परिवार में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो आप, और सबका क्या रोल रहा आपकी तैयारी के दौरान, सपोर्ट कैसा रहा? सर हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं? हाँ, और मेरे पापा खेती किसानी का काम करते हैं, मम्मी हाउस मेकर है। और मेरी परिवार का तो नो डाउट सभी का सपोर्ट होता ही है और मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा इस सफलता में। मैं जितनी उसका श्रेय मेरे को देना चाहती हूँ उससे ज़्यादा मैं मेरी फैमिली को मानती हूँ कि उनका बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मैं एक मतलब ग्रामीण बैकग्राउंड से आती हूँ, तो वहाँ पर एक लड़की को होके पढ़ाना और फिर बाहर भेजना मतलब एक अजीब तरीके से देखते थे लोग कि देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, वो बाहर भेज रहे हैं। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने सारे बाहर जाके बिगड़ जाएगी, वो सारे कमेंट उनको आते थे, वो सुनते थे, बट मम्मी पापा ने कभी हमें नहीं बताया। उन्होंने सुना, सहा और हमें एक ही बात बोला कि बस बेटा आप मेहनत करो, आपका हो जाएगा। तो तभी कहते हैं कि सफलता सिर्फ एक अभ्यर्थी की नहीं होती, केवल एक लड़के की या एक लड़की की नहीं होती, सफलता पूरे परिवार की होती है। और सफलता की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो संघर्ष भी पूरे परिवार का होता है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई संघर्ष रहा है। किसी के लिए ग्रामीण बैकग्राउंड से होना, संसाधनों की कमी होना, किसी के लिए सपोर्ट की कमी होना, किसी के लिए आर्थिक स्थिति एक संघर्ष का रूप होता है। बट उन सबसे पार जाके हमें सफलता के लिए संघर्ष करना होता है, मेहनत करनी होती है। और वो मेहनत सिर्फ एक फाइनल एग्ज़ाम में नहीं दोस्तों, डे टू डे आप जो कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मैंने सारे टेस्ट दिए, ये टॉपर स्ट्रीट में भी रही हैं जहाँ पे हर महीने के टॉपर्स को उत्कर्ष सेलिब्रेट करता था, उनके साथ में मीटिंग्स करता था, हम साथ में लंच करते थे, उसका भी हिस्सा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हर दिन कुछ जीत पाने का जो चस्का लगता है ना दोस्तों, ये आपको एक बड़ी जीत हासिल करवा के रहता है। प्रियंका, क्या एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है आपका, मतलब 10वीं 12वीं में, ग्रेजुएशन में, क्या तब से ही सरकारी नौकरी के प्रति डिटरमाइंड थी आप, या धीरे धीरे जब लोगों से सुना और फिर सोचा कि अब मुझे सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना है? सर मैंने 10वीं और 12वीं गवर्नमेंट स्कूल अपने ननियाल से की है और तब तक मेरा ऐसा कोई मतलब माइंडसेट नहीं था कि मुझे नौकरी में जाना है, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड नौकरी में नहीं था।
और उसके बाद मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं यहाँ आई अपने गांव, तो उनको देखा पढ़ते हुए, तो वो पढ़ते थे, ऐसे बोलते थे, आप आपस में क्वेश्चन पूछते थे, तो मुझे लगता था कि इनको इतना आ रहा है, मैंने 12वीं कर ली, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे को भी पढ़ना चाहिए, कम से कम मैं भी इनके साथ में बोल सकूँ, इन्वॉल्व हो सकूँ, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका जवाब मैं भी दे सकूँ। तो मैं मेरे छोटे भाई बहनों को देखकर और इंस्पायर होकर पढ़ने लगी। फिर मैंने बीए की, उसके बाद मैंने बीएड किया, और बीएड के बाद मैं 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं कुछ मार्क्स से रह गई, और फिर मैं 2nd ग्रेड का दिया। बिल्कुल, एक छोटा टारगेट मिस हुआ क्योंकि उससे बड़ा टारगेट आपका इंतज़ार कर रहा था, है ना? मतलब आप अपने साथ पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती होंगी, उनमें से कुछ सफल हुए होंगे और बहुत सारे असफल भी हुए होंगे। क्या मेजर आपको वो चीज़ लगी कि आपने वो फॉलो की थी जिस वजह से आज आप सफल हो गई हैं, और बहुत सारे बच्चों ने वो फॉलो नहीं की होगी जिसकी वजह से आज सफलता उनके हाथ नहीं लगी? मतलब एक सफल विद्यार्थी और एक असफल विद्यार्थी की ओवरऑल तैयारी के दौरान ऐसी किन चीज़ों का फ़र्क होता है? सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस तैयारी के दौरान सर ये लगी कि कंटिन्यूटी। मैंने उसके 3rd ग्रेड के बाद कंटिन्यू रखा, कभी बीच में स्टडी को छोड़ा नहीं। थोड़ा ही हो, रोज़ 1 घंटा ही हो, घर पर हो, चाहे सारे काम करके पढ़ना पड़े, बट पढ़ा मैंने। और उसके बाद मैं मानती हूँ खुद पर भरोसा। तो मैंने मतलब भरोसा रखा कि चाहे मेरा बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर मैं अभी मेहनत करूँगी तो मेरा हो जाएगा बस। और उसके बाद होता है डेडिकेशन कि समर्पण। मैंने यहाँ पर आने के बाद जितनी भी पढ़ाई की है, बस सिर्फ पढ़ाई की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है डेडिकेशन मोर देन मतलब अच्छा होता है। और उसके बाद जैसे डिसिप्लिन के बिना एक स्टूडेंट मतलब अधूरा होता है। डिसिप्लिन और डेडिकेशन और कंटिन्यूटी के साथ अगर आप मेहनत करते हो तो आप चाहे आपका बैकग्राउंड कैसा भी है, आप टॉप कर सकते हो। बिल्कुल। और अक्सर दोस्तों आपने निर्मल सर को भी कहते हुए सुना होगा कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो डिसिप्लिन में रहना, एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करना, जो टारगेट सोचा है उसकी तरफ 100% देना, उसमें ना बहुत दर्द होता है। सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है, कभी कभी नींद आ रही होती है, पर अगर आज जितना पढ़ना है उतना टारगेट पूरा नहीं हुआ तो नींद को कंट्रोल करके अपना वो टारगेट पूरा करना, पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज़ करना, इन सब में ना काफ़ी पेन होता है। पर ये आपकी चॉइस है दोस्तों कि आपको ये वाला जो दर्द होता है, यानी जो पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है, आपको ये चूज़ करना है, या जब आप कुछ समय बाद आप मौके गंवा देंगे, आप ओवर एज भी हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको पछतावे का दर्द होगा, यानी पेन ऑफ रिग्रेट होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या पसंद आएगा, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट। और पेन ऑफ डिसिप्लिन, अगर दोस्तों आपने पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज़ किया तो आपको ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी सफलता मेहनत के मुश्किल से 1 साल 1.5 साल, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो इतने समय में आप मैक्सिमम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। बस वो 1-1.5 साल जो मैं बोल रहा हूँ तैयारी का, उसमें फिर सिर्फ तैयारी होनी चाहिए। उसमें पार्टी करना या शादी ब्याहों को बहुत ज़्यादा अटेंड करना, वार त्योहारों पे बहुत ज़्यादा दिन वेस्ट करना, अगर आप इनसे बच जाते हैं तो 1-1.5 साल की मेहनत, जिस तरह प्रियंका को आज वरिष्ठ अध्यापक यानी ग्रेड 2 क्लियर करवा चुकी है, एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर करवा चुकी है, तो शायद अगला नंबर आपका होगा। प्रियंका, आज कुछ हफ्ते बाद ही इस बार का 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम है, 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 3-3.5 हफ्ते का समय बचता है इस एग्ज़ाम में। आपने एग्ज़ाम से ये 1 महीने पहले, 20 दिन पहले क्या किया था जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प किया, और आज आप वीडियो देखने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को वो संदेश देना चाहती हैं कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले अगर आप ये करेंगे तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में काफ़ी चेंज आ सकता है? सर, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है, लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसी को बार बार रिवाइज करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है और पॉजिटिव थिंक के साथ पढ़ना है, और खुद पर भरोसा रखना है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। रिजल्ट के बारे में पहले नहीं सोचना है, उसको सोचकर माइंड ख़राब नहीं करना है। जो रिजल्ट, अगर अपनी मेहनत उस लेवल की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, रिजल्ट तो वैसे भी मुझे लगता है कि मेहनत का एक बाय प्रोडक्ट है। हाँ, है ना, कि आप मेहनत करेंगे तो सफलता उसके साथ आएगी। आपको, आपका फोकस मेहनत पे होना चाहिए कि आपकी मेहनत में आज तो कोई कमी नहीं थी ना, आपने जो सोचा आज सुबह उठ के कि आज मुझे रात तक ना ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, या मुझे इतने घंटे पढ़ाई के निकालने हैं, अगर आपकी मेहनत वो 100% थी तो रिज़ल्ट दोस्तों उसका बाय प्रोडक्ट है, वो साथ में आपके चलते चलते आ ही जाएगा। और बहुत अच्छी बात कही प्रियंका ने कि इस लास्ट के समय पे ऑलरेडी आप जो जानते हो, क्योंकि ये तैयारी शुरू करने का तो डेफिनेटली समय नहीं है, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आप तैयारी शुरू तो नहीं कर सकते।
आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, आपके पास खुद के हैंड नोट्स बन चुके होंगे, आपने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी होंगी, आप बहुत कुछ जानते होंगे, उसी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा कंठस्थ करना, उसे कई बार रिवाइज़ करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लास्ट के 3-4 हफ्ते जो परीक्षा के बचते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, ना सिर्फ प्रियंका, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा ही एक इंटरव्यू जो मैंने बताया विक्रम के साथ भी हमने किया था, सेम शब्द उन्होंने भी यूज़ किए कि मैंने लास्ट के दिनों में कुछ नया नहीं पढ़ा, मुझे जो मैं पढ़ चुका हूँ मुझे उस पर विश्वास था, मेरे नोट्स पर मुझे विश्वास था, और मैंने उसी को लास्ट के इन दिनों में कई बार रिवाइज़ किया है जो एग्ज़ाम में मुझे हेल्प किए हैं। अब आपका सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, या बस अब हो गया है कि नहीं सेकेंड ग्रेड बनना था सर, अब वो मैं बन चुकी हूँ? नहीं सर, वो मैं अब पहला तो यही है कि मैं एक अच्छी शिक्षिका बनूँ और बच्चों को मेरा अपना जो योगदान है वो अच्छा दे सकूँ, और उसके बाद आगे थोड़ा हाई एजुकेशन इस शिक्षा विभाग में ही अभी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वो करने का है। बिल्कुल, और जिस तरह आपने उत्कर्ष के सारे टेस्ट में टॉप किया, फिर आपने अभी मेन एग्ज़ाम में भी टॉप किया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप जो भी टारगेट चूज़ करेंगी उसमें आप फिर से टॉप करेंगी प्रियंका। मैं ज़रूर चाहूँगा कि प्रियंका से कम प्रियंका की तरह 5 और बच्चे, है ना, ग्रामीण बैकग्राउंड की वो लड़कियाँ जो जिनको लगता है सर सफलता सर उसकी तो किस्मत थी सर, उसका सिलेक्शन हो गया। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, मैं वीडियो देख रहा था निर्मल सर का, उन्होंने कहा था कि आपको लगता है क्या कि परमपिता परमेश्वर इन्हें ज़्यादा देगा और आपको कम देगा? नहीं, इनकी मेहनत ज़्यादा थी जिसकी वजह से इन्होंने दिए हुए आशीर्वाद का 100% यूटिलाइज़ किया है। आपको भी बस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है। किस्मत मेहनत के साथ दोस्तों और निखरती है, तो अगर आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करेंगे, अपनी मेहनत पर अगर आप दाव खेलेंगे, तो किस्मत, मुझे लगता है कि जो किस्मत की लकीरों का हथेली है ना दोस्तों, इससे पहले मेहनत की 5 उंगलियां हैं, तो उस पर फोकस कीजिए कि मैं मेहनत कैसे कर सकता हूँ। किस्मत मुझे लगता है आपकी मुट्ठी में ही है दोस्तों, कहीं और से नहीं आ रही है। तो प्रियंका आपको बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से हमारी तरफ से। आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिले, और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आपसे कम 5 लड़कियाँ और प्रेरित हों, है ना, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए उत्कर्ष अपना बेस्ट जो भी कर पाएगा वो हमेशा करेगा दोस्तों। प्रियंका ने बताया वो ऑफलाइन पढ़ी है, पेपर 1 की तैयारी इन्होंने ऑनलाइन की थी, जोधपुर में ही ये थी, ऑफलाइन बैच में एसएसटी के बैच में थी, पर इन्होंने ऑनलाइन पेपर 1 की तैयारी ऑनलाइन ही करी थी, जो कि एक ये फ़र्क भी दिखाता है जो अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऑनलाइन करने से हो जाएगा क्या, सर ऑफलाइन किए बिना नहीं होगा क्या। दोस्तों नो डाउट ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा आपको हेल्प करता है। इच्छा शक्ति कम हो तो भी ऑफलाइन आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देता है। जब आपने पास और स्टूडेंट्स को देखते हैं, उन्हें अच्छा स्कोर करते हुए देखते हैं, उन्हें क्लास में आंसर देते हुए देखते हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल आपका बनता है अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो। पर ऑनलाइन भी अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मुझे करना है, तो ऑनलाइन भी दोस्तों उतना ही कारगर साबित होगा जितना कि ऑफलाइन होता है। तो अपने संसाधन कितने हैं, कभी कभी आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि फ़ीस तो कितनी होगी, 15,000 होती है, 20,000 होती है, पर 6 महीने 8 महीने के कोर्स में रहने का खर्चा उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अगर आपको एक चीज़ चूज़ करनी है कि सर मैं ऑफलाइन करूँगा या मैं ऑनलाइन करूँगा, और उसके बाद अपनी चॉइस पर पूरी श्रद्धा के साथ आपको लगे रहना है। तो थैंक यू सो मच प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत जल्दी हम सेकेंड ग्रेड के जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उन सबके लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी करेंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू सर।